गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप लोग साथियों, आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त हो, जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार एसएससी 10+2 हो गया। बहुत सारा बिहार में एग्जाम है और भी एग्जाम है आगे, ठीक है। तो उन सभी के एक चीज कॉमन फैक्टर है, जो कि है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज के जो करंट अफेयर्स में टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की योजनाएं। क्या है साथियों? तो वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चालू की गई है, वो कब किए गए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की योजनाएं बिना किसी बात का। ठीक है, और जो भी साथी हमारे नए होंगे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अगर लाइक पसंद आए तो जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो इसमें से फर्स्ट जो है, पहला आता है नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, नमामि गंगे परियोजना योजना जो होती है, ये गंगा गंगा नदी से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होगा दोस्त, सबसे पहली बात तो इसकी शुभारंभ कब हुई थी? इसकी शुभारंभ जो हुई थी, ये 10 जुलाई 2014 ईस्वी को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 10 जुलाई 2014 ईस्वी को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना चलाया गया। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार, ये जो आपका योजना होता है, इसमें से डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये डेट आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नमामि गंगे योजना कब स्टार्ट किया गया? तो 10 जुलाई 2014 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या आता है दोस्त? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो आपको स्टार्ट किया गया था, वो 28 अगस्त 2014 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। 28 अगस्त 2014 ईस्वी को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? तो सभी घरों में कम से कम एक एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है ना। 26 फरवरी 2020 तक 38,018 करोड़ खाते खोले जा चुके थे। ठीक है, लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा था इसका लाभ। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहला देखो आया नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना जो 10 जुलाई 2014 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। ये नमामि गंगे, तो गंगा जी की सफाई और संरक्षण और शुद्धि के लिए इसका शुरुआत किया गया था। दूसरा आता है दोस्त, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या आता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो जितने भी हमारे भारत में परिवार है, सभी परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो 26 फरवरी 2020 तक 38,018 करोड़ बैंक खाता खोला जा चुका था इस योजना के तहत। ठीक है, और इसका लाभ क्या था दोस्त? अगर लाभ यह था कि आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलेगा इसके थ्रू, प्रधानमंत्री जन धन योजना के थ्रू। स्टार्ट कब किया गया था? तो ये डेट आप याद रखिएगा, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट किया गया भैया? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 ईस्वी को स्टार्ट किया गया। कब? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया था। ठीक, 28 अगस्त था, इसके बाद जो है ना अगले मंथ 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया आप समझ ही गए होंगे। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया के द्वारा बनाया गया कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज है। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। कब स्टार्ट हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 ईस्वी को मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना फिर ये कहता है, इसका ये जो शुभारंभ किया गया था, ये 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य था प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उसके विकसित करना। ठीक है, संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो उद्देश्य था वो था कि प्रत्येक सांसद जो है ना, वर्ष 2019 तक वो 3-3 गांव को अपने गोद में लेकर उसका विकास करेंगे। ठीक है, और 2024 के बाद वो 8 गांव को गोद लेकर उनका विकास करेंगे। उनका ये काम था। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, आई मीन अगले ही साल आपको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 10 जुलाई 2014 ईस्वी को क्या हुआ था? नमामि गंगे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद करते हैं जुलाई के बाद अगस्त आई, अगला महीना अगस्त, अगला महीना में क्या हुआ? 28 अगस्त को भैया प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ आया सितंबर में, तो सितंबर 25 सितंबर को क्या स्टार्ट हुआ? मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ। और उसके बाद आइए नेक्स्ट अगले अक्टूबर मंथ में क्या हुआ? 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को संसद ग्राम योजना स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान जो हुआ था शुभारंभ, ये 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुआ था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हुआ था। क्यों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, कितना बीमारियां साथियों? तो ये भैया मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत 7 बीमारियां, जैसे डिप्थीरिया हुआ, काली खांसी हुआ, टिटनेस हुआ, पोलियो हुआ, टीबी हुआ, खसरा हुआ, हेपेटाइटिस बी हुआ, इन सभी के लिए टीकाकरण का आवश्यकता होता है। मिशन इंद्रधनुष क्या चीज से रिलेटेड है? टीकाकरण से रिलेटेड है। क्या चीज से? तो टीकाकरण से रिलेटेड है। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को भैया ये मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया था। कितना भैया बीमारी का टीका है? तो भैया 7 बीमारी। कौन कौन? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो ये आपको क्वेश्चन यह पूछ देगा कि मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत किन बीमारियों किन बीमारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था नहीं की गई थी? तो भैया उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, और एक अलग कोई नाम दे देगा। तो बताइए, उस टाइम चूज कर लीजिएगा ना? बिल्कुल आप चूज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब आता है, देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब हुआ? तो ये 22 जनवरी 2015। देखो भैया ये 2015 आ गया है, ठीक है। एक बार 2014 के जितने भी योजनाएं थे उसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 2014 में भैया जुलाई से स्टार्ट हुआ था, 10 जुलाई 2014 ईस्वी को नमामि गंगे योजना। फिर अगले मंथ आते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको सितंबर में, अगस्त में, 28 अगस्त 2014 ईस्वी को भैया प्रधानमंत्री जन धन योजना हुआ था स्टार्ट। उसके बाद अगले महीना सितंबर में आइए, सितंबर आपको मिल जाएगा। 25 सितंबर को मेक इन इंडिया स्टार्ट हुआ था, और 11 अक्टूबर को संसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट हुआ था, और मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर हुआ था, ठीक है। आशा करते हैं रिवीजन हो गया होगा। फिर चलते हैं हम लोग अब 2015 में। 2015 जनवरी की बात है, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट किया गया। किसने भी स्टार्ट किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। इनका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात को बढ़ावा देना, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब आरंभ हुआ? तो ये भैया ये 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आरंभ किया गया। मुद्रा, कभी कभी मुद्रा की फुल फॉर्म जरूर पूछता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, समझे। चलिए ठीक है। मुद्रा योजना कब हुआ? 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को मुद्रा योजना का शुभारंभ हो गया, ठीक है। उद्देश्य क्या था? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। या देखो, इसके तहत जो 3 प्रकार का ऋण किया गया था उपलब्ध। कौन कौन सा? तो शिशु, किशोर, तरुण। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु के तहत कितना? तो भैया शिशु के तहत 50,000 रुपया मिलेगा। किशोर के तहत कितना? भैया 5 लाख रुपया का ऋण मिलेगा आपको उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तथा वरुण के तहत आपको 10 लाख रुपया तक का लोन देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट किया गया था? 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है ना, मुद्रा मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इसके तहत क्या इसका एम था? तो इसका एम था दोस्त कि सूक्ष्म उद्देश्यों के क्षेत्र, जैसे सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देना एवं ऋण देना। ऋण जो इन 3 टाइप का था भैया, शिशु, किशोर एवं तरुण। शिशु, किशोर एवं तरुण। शिशु के तहत कितना रुपया? तो 50,000 रुपया। किशोर के तहत 5 लाख रुपया, और तरुण के तहत 10 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। मुद्रा योजना में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब आया? तो 9 मई 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना स्टार्ट किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्षों के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पे 1 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना भैया कब स्टार्ट हुआ? ये 9 मई 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। इसका जो एम था भैया कि इसके अंतर्गत जो 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, वो बैंक में भैया जमा किए गए रुपये के आधार पे 1,000 से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं बुढ़ापा में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अटल पेंशन योजना कब हो गया? 9 मई 2015 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा डेट। और मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। मुद्रा 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। और पेंशन योजना कब हुआ? 9 मई 2015 ईस्वी को। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये हुआ था, ये 22 ये भाई हुआ था 22 जनवरी 2015 ईस्वी को, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका अमृत योजना, ठीक है, क्या है, अमृत योजना है, ठीक है। एक मिनट, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। अमृत योजना आता है, ठीक है। अमृत योजना कब स्टार्ट हुआ था? ये 25 जून 2015 ईस्वी को अमृत योजना स्टार्ट हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भैया अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अमृत का भी फुल फॉर्म क्या होता है? अटल मिशन फॉर रेजुवेंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये कब हुआ? 25 जून 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकसित करना एवं 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने का योजना इसमें शामिल था, ठीक है। अमृत योजना भैया कब स्टार्ट हुआ? यह 25 जून 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अमृत का क्या फुल फॉर्म होता है? अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए, इसके अंतर्गत क्या एम था? तो 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 500 से अधिक शहरों में आधारभूत सुविधाओं का, इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था करना, विकास करना उसका, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट किया गया? तो 25 जून 2015 ईस्वी को स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया था। 25 जून 2015 ईस्वी को स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कब किया गया? तो 25 जून 2015 ईस्वी को स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया गया था। इसमें 100 शहरों का चयन कर विकास करना उसका लक्ष्य था, ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से। स्मार्ट मिशन कब हुआ था? 25 जून 2015 ईस्वी, ठीक है। और इससे पहले, जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो अमृत योजना भी भैया 25 जून 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। 25 जून 2015 ईस्वी को अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, और एक और आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपको 25 जून 2015 ईस्वी को ही स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है आपको, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आपको 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। ये डिजिटल इंडिया मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 1 जुलाई 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक जनता का उपलब्ध कराना, ठीक है। जितने भी सरकारी सेवाएं हैं जो जनता तक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू पहुंचना, ठीक है। तो चलिए हम लोग चल देखते हैं। 25 जुलाई में हम लोग 3 गो लॉन्च किए थे। बताइए कौन कौन सा? 25 जुलाई में तीनों, अमृत योजना, अटल स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास मिशन। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 3 को कब स्टार्ट हुआ? 25 जून 2015 ईस्वी को, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन कब हुआ? 15 जुलाई 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ स्किल इंडिया मिशन। इसके अंतर्गत उद्देश्य था इसका 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। स्किल इंडिया कब हुआ? 15 जुलाई 2015 ईस्वी को स्टार्ट हुआ। इसका जो एम था वो 2022 तक देश के सभी युवाओं को कौशल विकास करना था, ठीक है। फिर आता दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आपको 25 जुलाई 2015 ईस्वी को स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का क्या उद्देश्य था? सभी सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, ठीक है। 25 जुलाई 2015 ईस्वी को इसे स्टार्ट किया गया था। फिर आता है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना ये हुआ था आपको 31 जुलाई 2015 ईस्वी को सागरमाला परियोजना शुभारंभ की गई थी। सागरमाला के तहत वही था, बंदरगाहों का विकास करना था, उन्हें सड़क रेल मार्ग से जोड़ना, ठीक है। सागरमाला परियोजना के तहत क्या एम था इनका? तो जितने भी बंदरगाह था उन सभी को क्या कनेक्शन को विकसित करना, उनके जो है ना उनके मार्ग, मतलब सड़क मार्ग और रेल मार्ग या किसी भी मार्ग से परिवहन को जोड़ना, ठीक है, सभी बंदरगाहों का, ठीक है। चलिए उदय योजना आता है नेक्स्ट। उदय योजना कब स्टार्ट हुआ? तो ये होता है 5 नवंबर 2015 ईस्वी को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय का जो फुल फॉर्म होता है उज्जवल उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। उद्देश्य है बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु एवं इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य था जो झारखंड था। आपसे पूछेगा भैया उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो तो झारखंड था। उदय योजना का एम क्या था? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनी का वित्तीय सुधार हेतु था, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ? 5 नवंबर 2015 ईस्वी को हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है 22 फरवरी 2016 ईस्वी आगे। चलिए इससे पहले हम लोग 2015 को रिवीजन कर लेते हैं। 2015 में कौन कौन सा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2015 में जो स्टार्ट हुआ था दोस्त, आपको सबसे पहले आइए कौन सा हुआ था? जनवरी में आइए, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 15 के बाद जनवरी के बाद सीधा अप्रैल में आई, 8 अप्रैल 2015 ईस्वी मुद्रा योजना।
मुद्रा योजना का स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का स्टार्ट कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को, ठीक है। फिर आता है अटल पेंशन योजना। फिर क्या आया था भैया? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ था? 9 मई 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? तो 9 मई 2015 ईस्वी को अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उसके बाद क्या कहते हैं, ये आया क्या? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। फिर नेक्स्ट आता है 2015 का कौन सा? मई। मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा, ठीक है। जून में हम लोग 3 को स्टार्ट किए थे। कौन कौन सा? अमृत योजना 25 जून 2015 ईस्वी को हम लोग अमृत योजना, उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना, उसके बाद हर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना और अमृत योजना, इन तीनों का हम लोग शुभारंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको जून में 2015 ईस्वी में, ठीक है। 25 जून 2015 ईस्वी को, ठीक है। जून के बाद जुलाई मंथ में आते हैं। जुलाई मंथ में 1 जुलाई को डिजिटल डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 2015 ईस्वी को। फिर 15 जुलाई में, जुलाई मंथ में ही 15 जुलाई को स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया। फिर 25 जुलाई को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हुआ था, ठीक है। और उसके बाद 31 जुलाई में क्या होता? सागरमाला परियोजना। जुलाई में क्या हुआ? जुलाई में 4 हुआ, याद रखिएगा, जुलाई में 4 गो है। कौन कौन सा? एक जुलाई को क्या था भैया? डिजिटल इंडिया मिशन था, ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई के बाद 15 जुलाई में क्या था? स्किल इंडिया। डिजिटल इंडिया आया तो क्या आएगा दोस्त? उसके बाद स्किल इंडिया आएगा। स्किल इंडिया के बाद क्या आएगा? दीनदयाल उपाध्याय योजना आएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो सागरमाला सागरमाला परियोजना आएगा, ठीक है। डिजिटल स्किल इंडिया 1 जुलाई को 2015 को। उसके बाद आता है कौन था? स्किल के डिजिटल इंडिया के बाद कौन आएगा? स्किल इंडिया। स्किल इंडिया 15 जुलाई को, 15 जुलाई का। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय 25 जुलाई को और सागरमाला योजना 31 जुलाई को शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदय योजना। उदय योजना कब किया गया? तो उदय योजना को 5 नवंबर 2015 ईस्वी को। उदय योजना कब? 5 नवंबर 2015 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये हो गया आपको उदय योजना था। अब चलते हैं 2016 में, ठीक है। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन कब स्टार्ट हुआ था? ये 22 फरवरी 2016 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उद्देश्य था गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है सेतु भारतम। आगे आता है सेतु भारतम योजना, ठीक है। सेतु भारतम योजना का स्टार्ट हुआ था 4 मार्च 2016 ईस्वी को। सेतु भारतम का स्टार्ट हुआ था। केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, ठीक है। सेतु भारतम योजना। सेतु मतलब क्या होता है? पुल होता है। पुल पुल मतलब क्या हुआ? मतलब पुल के बनाने का कार्यभार, ठीक है। पुल मतलब हुआ कोई चीज के ऊपर जाना, ठीक है। जैसे नदी के ऊपर या कोई रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर या कोई सड़क के ऊपर जो चीज चला गया उसे क्या कहते हैं? पुल हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 ईस्वी को, ठीक है। 4 मार्च 2016 ईस्वी को सेतु सेतु भारतम योजना स्टार्ट हुआ था। यह राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए यह स्टार्ट किया गया था। स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप ऑफ इंडिया 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराना, ठीक है। फिर आता उड़ान योजना। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। 2016 में कौन कौन था? 3 गो था 2016 में। एगो पहला था, क्या था एगो पहला? एगो पहला ये था, क्या नाम है उनका? श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन था ये, ठीक है। फिर आते हैं सेतु भारतम। सेतु भारतम योजना आता है जो 4 मार्च 2016 ईस्वी का था। इसका बस एम था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। स्टैंड अप इंडिया जो है स्टैंड 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 2016 में 3 ही को थे, याद रखिएगा। सेतु भारतम, स्टैंड अप और एक और था, ठीक है। उड़ान योजना। आइए उड़ान योजना कब स्टार्ट हुआ? 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को। 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उड़ान योजना शुभारंभ किया गया। उद्देश्य था देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा करना। क्या था? देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा करना उदय योजना का मिशन था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है उदय योजना कब स्टार्ट किया गया था। उदय योजना आपको 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आपको स्टार्ट किया गया था, 1 मई 2016 ईस्वी को। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपया का वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब स्टार्ट किया गया था दोस्त? ये क्या गया था 1 मई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वल, उज्ज्वल कब बनेगा भैया? 1 मई 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुभारंभ किया गया था। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब स्टार्ट किया गया? 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ? 23 सितंबर 2018 ईस्वी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुआ था झारखंड के राजधानी रांची से। ठीक है, उद्देश्य था गरीब गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसके तहत जो है ना भैया 23 सितंबर 2018 ईस्वी को यह स्टार्ट किया गया था। इसका जो एम था गरीब परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान योजना का, आयुष्मान कार्ड ऐसे भी बहुत लोग बनाए हुए हैं क्योंकि इससे 5 लाख तक का आपको स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कब शुरुआत किया गया? 1 जनवरी 2017 ईस्वी को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 ईस्वी को, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 ईस्वी को, और आयुष्मान भारत कब हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 ईस्वी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्देश्य था इनका, वरिष्ठ पेंशन योजना का उद्देश्य था 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर पे 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, 60 वर्ष जितने भी अधिक आयु एवं वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको गारंटी ब्याज दर जो है ना उनको 10 वर्ष के लिए 8% ही रहेगा उनका। ठीक है, इसलिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का यही एक उद्देश्य था। ठीक है, 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया था। क्या था? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना कब स्टार्ट किया गया था? 3 नवंबर 2017 ईस्वी को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना स्टार्ट किया गया था। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स एज ए हॉबी। ठीक है, स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्प्स इन एज ए हॉबी। ठीक है, ये देखिए 16वीं सदी के छठी नंबी के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना देना। ठीक है, लाभ क्या था इसमें? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपया प्रति माह की छात्रवृत्ति देगा। ठीक है, अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपया तक की प्रति माह की छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 3 नवंबर 2017 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। अब आता है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसके शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 ईस्वी को। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना उद्देश्य था 60 से अधिक युवाओं में वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% का गारंटी रिटर्न देना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का यह उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का सौभाग्य जो है इसकी शुभारंभ जो हुई थी 25 सितंबर 2017 ईस्वी को हुआ था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। देशों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना का यह उद्देश्य क्या था कि देश के सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली है तो बिजली याद रखिएगा। 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट आता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना? इसकी शुभारंभ हुई थी भैया 24 फरवरी 2019 ईस्वी को। 24 फरवरी 2019 ईस्वी को भाई इसकी शुभारंभ की गई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता एवं यह सहायता 2-2 हजार करके तीन समान किस्तों में दी जाएगी। देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 ईस्वी को से लागू किया गया था। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे भी बनता है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट किया गया था? यह क्या था? 24 फरवरी 2019 ईस्वी को। 24 फरवरी 2019 ईस्वी को क्या किया था? पीएम किसान सम्मान निधि योजना स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये तक का आय सहायता देना। ठीक है, और 2-2 हजार करके तीन किस्त में दिया जाना इसका था उद्देश्य। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है अब आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 ईस्वी को इसका स्टार्ट हुआ था।
योजना के पात्र कौन है? 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब स्टार्ट किया गया था? ये 15 फरवरी 2019 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। जो वैसे किसान, जो वैसे श्रमिक जिनका जो है ना 18-40 वर्ष का उम्र हो, ठीक है, और उनकी जो है ना मासिक आय 15,000 रुपया से कम हो, उनके लिए ये योजना स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी 2019 ईस्वी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब स्टार्ट हुआ था? ये 12 सितंबर 2019 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ठीक है। रांची झारखंड में हुआ था। 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन इसका लाभ था। और उसके पात्र कौन कौन थे? 18-40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। जिनके पास भी, जो वैसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, उनका एज 18-40 वर्ष के अंतर्गत है। उनको जो है ना 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया जो है ना आपको 3,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अग्निपथ योजना है। अग्निपथ योजना कब स्टार्ट किया गया था? ये तो इनकी घोषणा 14 जून 2022 ईस्वी को हुआ था अग्निपथ। ठीक है। योग्यता था 10वीं 12वीं पास के जो भी युवा छात्र हैं या युवा हैं उनके लिए यह था। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इस 4 साल तक अग्निवीर को सेवा निधि पैकेज के तहत एक 11.71 लाख रुपया का भुगतान किया जाएगा। सेवा समर्पित पर अग्निवीर को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीर का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक है। ये था आपका अग्निपथ का योजना का उद्देश्य। कब हुआ था ये? 14 जून 2022 ईस्वी को। ठीक है। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है अब हम लोगों का पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना कब स्टार्ट हुआ था? 17 सितंबर 2023 ईस्वी को पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों को 30 लाख रुपए के बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना था। पीएम विश्वकर्मा योजना, अरे यार ये तो आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, सॉरी सॉरी। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ना शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2023 ईस्वी को। 17 सितंबर 2023 ईस्वी को पीएम विश्वकर्मा योजना स्टार्ट किया गया नई दिल्ली से। इनका जो उद्देश्य था पारंपरिक शिल्पकारों कारीगरों 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पे आपको ऋण मुहैया कराना था। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है पीएम जनमन योजना। क्या है? पीएम जनमन योजना है। शुभारंभ 15 नवंबर 2023 ईस्वी को। पीएम जनमन योजना कब स्टार्ट हुआ था? 15 नवंबर 2023 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड से। ठीक है। और ये जिसमें इसके लाभार्थी कौन कौन है? इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह का सामाजिक आर्थिक एवं स्थितियों में सुधार करने के लिए यह योजना चलाया गया था। यह योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से, ये योजना 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। आइए, इसमें कुल 24,104 करोड़ों के परिव्यय वाले इस अभियान के केंद्र एवं राज्यों का अंश था 15,336 करोड़ रुपया और 8,768 करोड़ रुपया होगा। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पीएम सूर्य घर योजना, जो मुफ्त बिजली योजना है। ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत इसके शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2024 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें हर महीने 300 यूनिट तक का निःशुल्क आपको बिजली प्राप्त होती रहेगी। इसके तहत 7500 रुपया तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना कब स्टार्ट किया गया था? 13 फरवरी 2024 ईस्वी को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा इसके तहत। ठीक है। पीएम सूर्य घर योजना। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का केंद्र सरकार की योजनाएं। होप, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है। और याद आएगा, 1-2 बार और वीडियो आप देखिएगा, जरूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये जो है ना आपको हर एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। मिलते हैं साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो भी नए हैं जरूर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है।